बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुस्तनसर बलोच है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा मौजूद गुफ्तगू है हाथ पाँव में सुइयाँ चुभना या जलन का एहसास होना, जिसको हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं और आम अल्फाज में आप इसको हाथ पाँव का जलना या सुइयाँ चुभना कहते हैं। इसको अंडरस्टैंड करते हैं कोई ये होता क्या है और होता क्यों है, और इसको हम किस तरह से इससे महफूज रह सकते हैं या किस तरह से इसको अपने आप को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास पेशेंट्स अक्सर आते हैं, कहते हैं कि हाथ पाँव में सुइयाँ चुभती हैं। ऐसा एहसास होता है जैसे कोई कांटे चुभ रहे हों, और चलने में भी दुश्वारी होती है बाज़ औक़ात। और रात को जब सोते हैं तो बाकी अगर सर्दियों का भी मौसम हो तो पाँव के गर्मी लग रही होती है और पाँव गर्म महसूस हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसको ये होता क्यों है। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है पेरिफेरल न्यूरोपैथी की, दैट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस या शुगर या ज़ियाबितस जिसको आप कहते हैं। इसमें होता ये है कि जिन लोगों को शुगर होती है या डायबिटीज़ होती है उनका खून गाढ़ा हो जाता है, जिस वजह से पेरिफेरल सर्कुलेशन, पेरिफेरल जो वेसल्स होती हैं उनकी इम्पेयरमेंट होने की वजह से ब्लड की सप्लाई कम होती है और उस वजह से सुइयाँ चुभने का एहसास होता है। और इसके अलावा जब शुगर ज़्यादा रह रही होती है, मुसलसल जब शुगर लेवल सर्कुलेशन में ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी सेलुलर डैमेज होना शुरू हो जाता है। दूसरी इसकी ये वजह हो सकती है। और अगर हम बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है वो भी एक बहुत बड़ा, या विटामिन B12 की कमी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। तीसरी वजह इसकी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायराइड हार्मोन की कमी है, उसकी वजह से भी मेटाबॉलिज्म इम्पेयर्ड होता है और हाथ पाँव में सुइयाँ चुभने का एहसास होता है, या गर्मी का एहसास होता है, या दर्द का एहसास भी साथ इसके शामिल होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गुर्दे के अमराज, जिसमें यूरिया क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है। अगर गुर्दे ठीक से उसको फ़िल्टर आउट नहीं कर पा रहे ब्लड को, तो यूरिया का या क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी ये इशू आ सकता है। इसके अलावा जो इसकी बड़ी वजह है वो क्रोनिक, जो लोग अल्कोहलिक होते हैं, मतलब ज़्यादा टाइम से अल्कोहलिक होते हैं, एडिक्ट होते हैं, उनके अंदर भी ये मसाइल आ सकते हैं। अब इसको पहली बात तो इसको हम तशख़ीस कैसे करेंगे, इसका पता कैसे चलेगा कि ये किस वजह से है। उसके लिए जब आपको पता लग रहा है, आपको फ़ील हो रहा है कि मुझे हाथ पाँव में सुइयाँ चुभ रही हैं या हाथ पाँव में जलन का एहसास हो रहा है, तो आप अपने फिजिशियन के पास, अपने डॉक्टर के पास जाएँ। इसका भी अगेन जिस तरह मैंने पहले बताया कि इसका इस्तेमाल लोग गलत करते हैं, इसमें विटामिन B12 के इंजेक्शंस या खुद से ही उसकी मेडिकेशन शुरू कर देते हैं। दैट इज़ नॉट गुड, ये ठीक नहीं है। जब तक पता ना चले कि किस वजह से हो, तब तक इसका इलाज मुमकिन नहीं होता और इलाज नहीं करना चाहिए खुद से। सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसको अपनी सारी हिस्ट्री दें, बताएं उसको। उसके बाद कुछ वो आपको ब्लड टेस्ट रिकमेंड कर सकता है, जिससे आपकी तशख़ीस हो कि ये हो किस वजह से रहा है। उसमें सबसे पहले ऑब्वियसली जो शुगर के टेस्ट हैं या ज़ियाबितस का टेस्ट है, दैट इज़ HB1AC, उसको आप पता चलेगा कि ब्लड सर्कुलेशन में शुगर लेवल कितना है। उसके अलावा विटामिन B12 का टेस्ट किया जा सकता है कि उसकी मिकदार पूरी है या नहीं है। इसी तरह से RFTs करवा के हम गुर्दे का जो फंक्शंस हैं गुर्दों के, वो पता कर सकते हैं कि गुर्दे ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसके अलावा फैटी लीवर LFTs करवा के हम देख सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करवा के देख सकते हैं। अगर फैटी लीवर हो तो उसमें भी हाथ पाँव में जलन का एहसास और गर्मी का एहसास रहता है। ये चंद टेस्ट हैं जिनको टेस्ट करवा के आपका फिजिशियन डायग्नोज कर सकता है कि हाँ किस वजह से हो रहा है, और जिस वजह से हो रहा होगा फिर उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली उसकी मेडिकेशन और ट्रीटमेंट प्लान आपको बता देगा। और इसके अलावा जो कुछ सप्लीमेंट्स या कुछ अपनी लाइफ चेंजेस के साथ या डाइटरी हैबिट्स के साथ इम्प्रूवमेंट करके इसको बेहतर किया जा सकता है, जिसमें एक अच्छी हेल्दी डाइट है, कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल कम करके और अपने मेटाबॉलिज्म है उसको बेहतर करके, एक्सरसाइज करके, मॉर्निंग वॉक, जिसमें मैं अक्सर वीडियोस में कहता हूँ कि मॉर्निंग वॉक को लाजमी अपना हिस्सा बनाएं इसका, अपनी रूटीन लाइफ का। और जो आपका सेडेटिव लाइफ स्टाइल है उससे एक्टिव लाइफ स्टाइल की तरफ आएँ तो ये काफ़ी हद तक इन चीज़ों से बचा जा सकता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।